लेसन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इस वीडियो में हम जो है दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला इंट्रोडक्शन और फिर जो है नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन है व्हाट इज सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म क्या है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म is very powerful. Suppose that despite of being US citizen, no one is willing to rent their house to you. एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए सेकुलरिज्म क्या है इसको समझाने के लिए आपको एक सिचुएशन दी गई है जिसको थ्रू जो है जिसके थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश किया गया कि सेकुलरिज्म है क्या। और वो सिचुएशन ये है कि अपने आप को आप इमेजिन करिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, यूएस में अमेरिका में जो है आप हिंदू या मुस्लिम के तौर पर रह रहे हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर जो है यूएस सिटीजनशिप आपके पास है, आप सिटीजन हैं वहाँ के, और उसके बावजूद जो है आप कहीं पे घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, किराए पे आपको कोई घर नहीं दे पा रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? कह रहे कि अगर आपको कैसा लगेगा अगर आप कहीं भी घर मांगने जाते हैं, कहीं पे भी घर किराए पे जो है मांगने जाते हैं और हर कोई आपको अपने घर रखने से मना कर देता है, आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। और बुरा लगने के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं कहीं पे भी जो है जाकर इसकी कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, इस वजह से लोग मुझे घर किराए पे नहीं दे रहे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आप इस तरह की अगर कहीं कंप्लेन करते हैं तो आपको कहा जाता है आप इंडिया वापस जाइए, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के अगर आपको जवाब मिलता है तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली हमें बुरा लगेगा और हमें गुस्सा आएगा। अगर हमें गुस्सा आएगा तो हम या तो पहला काम करेंगे, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदू और मुस्लिम आर इन अ मेजॉरिटी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिलाइजेशन, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। पहला अगर गुस्सा आएगा तो आप ये कहना शुरू करेंगे कि जो है हर धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, जहाँ पर जो है अगर क्रिश्चियनिटी वाले लोग जो है मेजॉरिटी में है तो हिंदुओं को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए, मुस्लिमों को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए। सेम वही कंडीशन वहाँ पर भी होनी चाहिए, जहाँ पर हिंदू या मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, सेम रेस्पेक्ट देनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। आप जो है फिर लड़ाई या तो लड़ाई करना शुरू कर दें या फाइट करना शुरू कर दें कि किसी के साथ भी धर्म के नाम पर और धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप जो है फाइट करना शुरू करें। और उसके साथ क्या होगा, ये फाइट जो है अगर जो है डोमिनेशन जो है रिलीजियस डोमिनेशन है, जब आप फाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर जो है रिलीजियस डोमिनेशन जो है वो खत्म होगा, धर्म के नाम पे जो भेदभाव है लोगों के अंदर वो खत्म होगा। और यही जो है सेकुलरिज्म कहलाता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर ना करना, यानी हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल जो है ट्रीट करना, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करना ही सेकुलरिज्म कहलाता है, जो कि हम इस चैप्टर में इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है और इंडिया कैसे एक सेकुलर कंट्री है। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. जो हमारा इतिहास है उसमें इंडिया के बारे में जब बात की जाती है तो धर्म के नाम पर हम बहुत सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आप लोगों ने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में कि किस तरीके से जब हिटलर जो था जर्मनी में रूल कर रहा था तो उसने कैसे ज्यूज जो थे, यहूदी जो थे, उन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया था और बहुत सारे मिलियंस ऑफ ज्यूज जो थे उनको मार दिया गया था। Now, however, the Jewish states of Israel treat its own Muslim and Christian minority quite badly. और अब वही यहूदी जो हैं वो इज़राइल में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं।
In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayer. जो सऊदी अरब है वहाँ पर भी मुस्लिम लोगों को तो वहाँ पर लोगों को जो है आज़ादी है मुस्लिम धर्म के लोगों को कि अपना वो जो है अपना धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पर आज़ादी नहीं है कि वो अपने धर्म के लिए, जैसे हिंदू हैं वो मंदिर नहीं बना सकते वहाँ पर, जो क्रिश्चियन हैं वो वहाँ पर चर्च नहीं बना सकते, साथ ही साथ वो अपने त्योहारों को वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वहाँ पर पब्लिकली प्रेयर नहीं कर सकते, उन्हें पूजा पाठ अपने घरों में ही करना होता है। तो इस तरीके से वो अपने धर्म को वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपने धर्म का ना तो प्रचार कर सकते हैं ना उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। In all of the above examples, members of one religious community either prosecute or discriminate against members of other religious community. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने लिए, इन सारे एग्जाम्पल में क्या दिखा रहा है कि एक धर्म जो है, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, दूसरे के साथ अत्याचार कर रही है, और ये सारे जो है तब और आसान हो जाता है दूसरे धर्म को प्रताड़ित करना, दूसरे धर्म का जो है डिस्क्रिमिनेशन करना या उसके ऊपर अत्याचार करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर किसी राष्ट्र में किसी एक धर्म को रिलीजन जो है नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो दूसरे धर्म जो है उनको डोमिनेट कर सके, उनके ऊपर अत्याचार कर सके या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सके। व्हाट इज सेकुलरिज्म? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेकुलरिज्म? In the previous chapter, you have read about how Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of majority. जो previous chapter था, इससे पहला जो हमने Constitution जो chapter पढ़ा है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कौन कौन से fundamental rights जो हैं वो हमारे Constitution के द्वारा हमें provide किए गए हैं और किस तरीके से जो हमारे fundamental rights हैं वो हमें किसी भी तरीके के उत्पीड़न से या किसी भी तरीके के जो डोमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको रोकते हैं माइनॉरिटी वालों को एक्सप्लॉइट करने से, या कह सकते हैं माइनॉरिटी वालों को प्रोटेक्ट करते हैं मेजॉरिटी वालों के एक्सप्लॉइटेशन से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ के लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडैप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इंडिया ने जो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड की है और ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करने के लिए जो है एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो अरेंजमेंट ये है कि जो स्टेट पावर होगा वो रिलीजन से उसको अलग रखा गया है। सेकुलरिज्म रिफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट पावर से अलग रखा जाएगा, यानी कि जो स्टेट पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो उससे अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।